तुम ऐसे नॉर्मली जा रहे थे, तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन तुम अचानक से एक जमीन के अंदर गिर जाते हो और उसके बाद तुम चले आते हो इस जगह जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे तुम जिंदा रहोगे या नहीं कोई गारंटी नहीं है। यहाँ से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है। इसी का नाम है बैक रूम्स। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और बहुत सारे लेवल्स यहाँ पे ढूंढे गए हैं। इस चीज में एक से ज्यादा लेवल्स हैं और उन्हीं में से 5 पॉपुलर लेवल्स मैं एक्सप्लेन करूंगा। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये रहा तुम्हारा स्पेशल वीडियो। Enjoy. लेवल 0 दी लॉबी। लेवल 0 बैक रूम्स का पहला लेवल है। तुम कहीं से भी बैक रूम्स में एंटर करो, लेकिन तुम हमेशा लॉबी से ही स्टार्ट करोगे। इस बैक रूम लेवल्स के बारे में तुमने कहीं ना कभी सुना या फिर ऐसे टाइप के इमेजेस जरूर देखी होंगी। और ये जगह ऑफिस की तरह दिखता है। यहाँ पे कोई फर्नीचर्स तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही ऑफिस वाली सीलिंग और स्क्वायर लाइट्स। सीलिंग पे कहीं पे लाइट्स काम नहीं करते। एक येलो कलर का वॉलपेपर हर जगह पे रिपीट किया हुआ और चिपचिपा सा कारपेट। इन लेवल्स को क्लास सर्वाइवल डिफिकल्टी से रेट किया जाता है। लेवल 5 मतलब सर्वाइवल रेट बहुत कम है और लेवल 1 मतलब सर्वाइवल रेट ज्यादा है। और इस केस में इसका क्लासिफिकेशन है 1। ये जगह सेफ है, इस जगह को तुम आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही रेयरली एक एंटिटी मिलता है, लेकिन कोई चिंता नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। यहाँ पे तुम्हें रिसोर्सेस मिल सकते हैं। रेयरली यहाँ पे आलमंड वाटर मिल सकता है। आलमंड वाटर यहाँ पे बहुत ही कॉमन रिसोर्स है, जिससे तुम्हारा स्टेमिना बढ़ता है और यही एकमात्र चीज है जिसको खा के या फिर पी के तुम सरवाइव कर सकते हो। और एक और चीज जो तुम्हें नहीं करनी है वो है कारपेट थोड़ा चिपचिपा और पानी जैसा लगेगा, तो उसको तुम्हें बिल्कुल नहीं पीना है। वो पीने लायक बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है कि कारपेट से कैसे ही तुम पानी पी लोगे, लेकिन फिर भी नहीं पीना है। अभी बात करते हैं इस लेवल के डेंजर्स के बारे में। यहाँ पे बहुत ही रेयरली जो क्रिएचर दिखता है वो ही बहुत ही ज्यादा लंबा है। ये जो क्रिएचर है ये बहुत ही अग्रेसिव है। वॉन्डरर्स जो भी यहाँ पे गए हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि ये जो क्रिएचर है ये पूरा स्किनलेस है, बहुत ही ज्यादा लंबा है और जब भी ये क्रिएचर आसपास होता है तो ये एक अजीब सा नॉइस निकालता है। तो अगर तुम जहाँ पे भी हो वहाँ पे बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही हैं, वो लाइट्स की आवाजों को छोड़कर अगर बहुत ही तुम्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है तो वहां से तुम्हें तुरंत निकल जाना है। लेकिन असली खतरा तो वो एंटिटी बिल्कुल नहीं है। असली डेंजर है एनवायरमेंटल डेंजर, जिसका मतलब लेवल अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बिकॉज यहाँ पे तुम्हें रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो तुम्हारा खाना और पीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तुम पूरे लेवल में अकेले हो। तुम रोगे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। तुम चलते चलते थक जाओगे, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा सुनने वाला। तुम कहाँ से निकलोगे, कहाँ जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। सो इस लेवल में एंटिटी के हाथ से मरने से ज्यादा चांसेस है कि तुम बिना खाए पिए मर जाओगे, या फिर इस लेवल में रहते रहते तुम पागल हो जाओगे, या फिर चलते चलते तुम ये आशा ही छोड़ दोगे कि तुम कभी यहाँ से निकल भी पाओगे। ये सेम कलर के येलो लाइट और ये सेम लाइट की आवाजें हर जगह इस लेवल में है। और ये जब घंटों जब तुम इस लेवल को एक्सप्लोर करोगे तब ये नॉन स्टॉप तुम्हारे कानों में बजेंगे। ये लाइट तुम्हारी आंखों में चुभने लगेंगे। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे खराब होता जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी इंसैनिटी, तुम्हारा मेंटल स्टेट खराब होने लग जाएगा। तुम्हें दिन और रात का कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। यहाँ पे दिन है, कितना टाइम बीत रहा है, ये सब का पता तुम्हें बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम धीरे धीरे अपना नाम, अपना फैमिली भूलने लग जाओगे इस जगह को एक्सप्लोर करते करते। अभी बात करते हैं यहाँ से तुम बाहर कैसे निकल सकते हो। तो इस जगह से निकलने के लिए या फिर दूसरे लेवल में जाने के लिए तुम्हें एक ऐसी दीवार ढूंढनी है जिसका कलर बहुत ही अजीब है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने दीवार की क्वालिटी डाउन कर दिया है और तुम्हें उस दीवार में जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़ना है और तुम चले जाओगे दूसरे लेवल में। और हेलो, मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रिप्टिंग करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था और यहाँ पे बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और मे भी स्क्रिप्टिंग करने के बाद भी कुछ मिस हो सकती है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन बैकरूम लेवल्स के लिंक दे दिए होंगे, तुम वहाँ जाके अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ने तो वीडियो एंजॉय करो। नेक्स्ट है लेवल 1 दी हैबिटेबल जोन। इसका क्लासिफिकेशन / सर्वाइवल रेटिंग है
क्लास 1 और ये लेवल सेफ एंड सिक्योर है और इस लेवल का एंटिटी काउंट बहुत ही कम है और ये लेवल है एक मैसिव वेयर हाउस जहाँ का फ्लोर एंड वॉल्स कंक्रीट से बना हुआ है और यहाँ पे तुम्हें दीवार से निकले हुए वो रॉड्स भी दिख जाएंगे मेटल के। और ये जो पूरा लेवल है यहाँ पे तुम्हें एक हल्का सा फॉग देखने को मिलेगा और ये सोर्स अननोन है कि ये फॉग आ कहाँ से रहा है। यहाँ के लाइट्स जो है वो इनकंसिस्टेंट है, लाइक कहीं पे जल रहे हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा ब्राइट है और कहीं पे बहुत ज्यादा ही अंधेरा है। इस लेवल में तुम्हें सप्लाई क्रेट्स मिल जाएंगे कहीं पे पड़े हुए, जिसमें तुम्हें मिल सकता है आलमंड वाटर, बैटरीज एंड मेडिकेशन सप्लाईज। और यहाँ पे हमें कुछ एंटिटीज भी देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्हीं में से हमारा पहला जो एंटिटी है उसका नाम है डलर्स। ये एंटिटी बैकरूम के इस लेवल में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, ये बहुत ही लंबे होते हैं और ये थोड़ा सा इंसानों की तरह दिखते हैं, लाइक थोड़ा सा, लेकिन इनकी पूरी बॉडी ब्लैक होती है और ये बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, लाइक बस इनके शरीरों में बस हड्डियां ही बची हो। ये जो एंटिटी है ये दीवार के थ्रू ट्रैवल कर सकती है और किसी भी दीवार के आर पार जा सकती है बड़े आराम से, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कायर होते हैं, बहुत ही डरे हुए होते हैं, क्योंकि तुम एक डलर को देखते हो जो कि खड़ा हुआ है, जो कि दीवार के अंदर नहीं है और तुम उसकी तरफ भागने की कोशिश करते हो तो वो तुमसे डर के मारे भागने की कोशिश करेगा। और ये तभी अटैक करते हैं जब तुम दीवार के बहुत ज्यादा क्लोज होते हो, जब तुम इनकी रेंज में आ जाते हो। अगर तुम इस एंटिटी से बचना चाहते हो तो अपने आप को या फिर उस एंटिटी पे आलमंड वाटर डाल दो। ये चीज़ उसको थोड़ा स्लो बना देती है और ये एक रेपिलेंट की तरह काम करती है। रेपिलेंट मतलब मस्कीटो रेपिलेंट जैसा होता है, अगर तुम लगाते हो तो मच्छर तुम्हारे पास नहीं आते। ये भी कुछ वैसे ही काम करता है और जैसा कि मैंने कहा था इस लेवल की दीवारों से दूर रहो और तुम बिल्कुल सही रहोगे। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास और भी एंटिटीज़ हैं और दूसरा जो एंटिटी है वो है अडल्ट फेसलिंग, जो कि एक्चुअली बहुत ही सेफ एंटिटी है। ये बिल्कुल ह्यूमन जैसे दिखते हैं, इनके पास ह्यूमन जैसी क्लोथिंग भी होती है, लेकिन इन क्रिएचर्स के पास एक चीज नहीं होती, वो है फेस। इनकी फेस की जगह जस्ट तुम कह सकते हो कि बस चमड़ी होती है, बस ना ही माउथ, ना ही नोज, नो आईज, कुछ भी नहीं होता। और ये एक्चुअली बहुत ही चिल्ड होते हैं, ये बस घूमते रहते हैं बैकरूम्स के लेवल में और बहुत ही रेयरली इस लेवल पे दिखते हैं, लेकिन ये अटैक नहीं करते या फिर तुम इन्हें मारने की कोशिश ना करो तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस सेल्फ डिफेंस के लिए दूसरों के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन अडल्ट फेसलिंग के साथ अगर उसके बच्चे भी हुए तो उनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, लेकिन बेबीज को कभी कभार प्रोटेक्ट करने के लिए वो अटैक भी कर देते हैं बहुत ही गंदे तरीके से। लेकिन जो नेक्स्ट एंटिटी इस लेवल में मिलता है वो है हाउंड। ये देखने में बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं और ये भी थोड़े इंसानों की तरह ही दिखते हैं, लाइक हाथ और पैर इनके भी होते हैं। इनके बॉडी पार्ट्स, लिम्स, बोन जैसा दिखते हैं, लाइक बस हड्डियों का ढांचा हो बस और कुछ नहीं। इनके पास बहुत ही नुकीले पंजे होते हैं और ये 4 पैरों पे चलते हैं, लाइक अ डॉग और अ हाउंड। हाउंड एक डॉगी की स्पीशीज होती है बाय द वे, और इनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होता है। ये हर वो चीज को अटैक करती है और हंट करती है जो इन्हें जिंदा दिख जाता है और ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं लाउड नॉइजेस से। तो अगर तुम इनके सामने चिल्लाओगे या फिर कोई आवाज करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, जो कि मुझे पता है कि तुम नहीं चाहोगे ये गुस्सा हो जाए। और इनका हंटिंग स्टाइल जो है ये हमेशा साइलेंस में हंट करते हैं और ये डार्कनेस में रहते हैं। अगर इस क्रीचर ने तुम्हें काट लिया लेकिन तुम किसी भी तरह से बच के वहां से भाग गए, फिर भी तुम सेफ नहीं हो, क्योंकि 5 मिनट के अंदर ही तुम्हारे शरीर की जो चमड़ी है वो बदलने लग जाएगी, कुछ सड़ के नीचे गिर जाएंगी और तुम्हारी हड्डियां बड़ी होने लगेंगी, तुम्हारी बॉडी बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगी और स्लोली तुम भी एक हाउंड में तब्दील हो जाओगे जस्ट 5 मिनट में। तुम इस चीज को किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते अगर तुम्हारे पास मेडिकेशन नहीं है। तो तुम इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए तुम आलमंड वाटर का यूज कर सकते हो और इस इफेक्ट को हटाने के लिए तुम्हें स्पेशल मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यही सारी एंटिटीज तुम्हें इस लेवल में देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ये डेंजर इसके बाद भी खत्म नहीं होता। ये लेवल अपने आप में ही एक डेंजर बन जाता है, जो कि है यहाँ पे कभी कभार एक इवेंट होता है जिसका नाम है लाइट ब्लैकआउट, जिसमें क्या होता है कि पूरे लेवल की सारी लाइट्स एक बार में बंद हो जाती हैं और जो भी एंटिटीज होते हैं इस लेवल में वो सारे एक साथ हंटिंग स्टेट में आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट और एग्रेसिवली मूव करने लग जाते हैं। और ये जो ब्लैकआउट है ये कभी भी हो सकता है इस लेवल पे। लेकिन इसके अलावा इस लेवल में एक और चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर तुम्हें यहाँ के किसी पाइप में या फिर जमीन के किसी गड्ढे में या फिर कहीं पर भी तुम्हें इस लेवल पे पानी दिखे तो उसे बिल्कुल नहीं पीना है, बिकॉज यहाँ का जो लिक्विड है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। तो इसको पानी समझ के पीने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। इस लेवल पे तुम्हें जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास एक टॉर्च गारंटीड होना चाहिए ताकि तुम ब्लैकआउट के समय कुछ देख सको कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। और ब्लैकआउट के टाइम पे
तुम्हें ये लेवल बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करना है। तुम्हें कहीं पे छुप जाना है और वेट करना है ब्लैकआउट खत्म होने का। इस लेवल में जैसा मैंने कहा, तुम एंटर कर सकते हो लेवल 0 से, और इस लेवल को अगर तुम्हें एग्जिट करना है तो तुम्हें बस चलते रहना है और तुम्हें एक हॉलवे ढूंढना है। और जैसे ही तुम उस हॉलवे के करीब जाने लगोगे, टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा और तुम्हें कुछ पाइप्स दिखने लग जाएंगे और तुम एंटर कर जाओगे लेवल 2 में। तो अभी बारी है लेवल 2 की, जो कि है पाइप ड्रीम्स। इसके क्लासिफिकेशन और सर्वाइवल रेटिंग जो कि हम बोल सकते हैं वो है क्लास 2। और ये जो लेवल है वो अनसेफ लेकिन उसके साथ ही साथ सिक्योर है। और इसका एंटिटी काउंट जो है, मतलब इस लेवल में जितने भी एंटिटीज हैं उनकी क्वांटिटी लो है। तो जैसा कि तुम्हें इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये लेवल कैसा हो सकता है। ये लेवल है एक बहुत ही बड़ा डार्क ग्रे कलर का कंक्रीट से बना हुआ एक बहुत ही लंबा लेकिन छोटा टनल्स का नेटवर्क, जिनके दीवारों के साथ ही साथ पाइप्स कनेक्टेड हैं। और ये पाइप्स खत्म नहीं हो रहे, बस चले ही जा रहे हैं। और ये किसी को नहीं पता कि ये सारे पाइप्स कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। इस लेवल की हवा में तुम्हें जंग लगे हुए मेटल जैसी स्मेल आएगी। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये टनल्स हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। अगर तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा है तो तुम यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर सकते हो, या फिर तुम्हारा जो सर है वो सीलिंग पे लग सकता है। तो इसकी लंबाई तो बहुत छोटी है लेकिन इसके कॉरिडोर्स खत्म ही नहीं होते और कभी कभार एक्सप्लोर करने के टाइम पे डेड एंड भी मिल जाता है। इस लेवल पे एक रिसोर्सेज मिलता है जो कि होता है एक स्टोरेज रूम। ये थोड़ा मुश्किल है फाइंड करना, लेकिन अगर तुम इस लेवल को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें शायद एक मिल सकता है, अगर तुम लकी हुए तो, जिसमें तुम्हें मिल सकता है कंटेनर्स जिसमें कुछ रैंडम चीजें रखी हो सकती हैं, पुराने मेटल के पार्ट्स और पुर्जे वगैरह। और यहाँ पे तुम्हें कंप्यूटर्स मिल सकते हैं एंड रेयरली तुम्हें यहाँ पे आलमंड वाटर और कभी कभार तो वेपन्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ सेम एंटिटीज देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डलर्स एंड हाउंड्स। ठीक है, तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इस लेवल पे हमें एक नया एंटिटी देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है स्माइलर। अगर मैं इनकी अपीयरेंस की बात करूं तो ये बस उड़ते हुए स्माइलिंग फेस होते हैं, बहुत ही क्रीपी लुकिंग स्माइलिंग फेस। और इनकी जो आंखें और स्माइल होती है वो ग्लो करती है और इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब इनकी कोई बॉडी नहीं है। और ये क्रिएचर ज़्यादातर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं और ये क्रिएचर एक्सट्रीमली एग्रेसिव एंड साइलेंट होते हैं। अगर तुम इनके सामने आवाज़ करोगे या फिर इनमें से कोई तुम्हें देख लेता है और तुम भागने की कोशिश करते हो या फिर अजीब तरीके से बिहेव करते हो या फिर कोई सडन मूवमेंट करते हो, तो ये लोग उससे और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और भी अग्रेसिवली हंट करने लग जाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये डार्कनेस में ही रहते हैं और बहुत ही कम डार्कनेस से बाहर आते हैं, लेकिन अगर हंटिंग स्टेट में हुए तो कभी कभार ये अंधेरे से भी बाहर आके तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर तुम इनके एरिया में हो और अगर तुम लाइट जला रहे हो तो ये लोग उस लाइट से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लाइट से वो लोग इरिटेट होते हैं और डरने की बजाय वो उस लाइट सोर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मतलब जहां से लाइट आ रहा है वो उस लाइट को ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो इनके सामने या फिर इनके आसपास लाइट जलाना बहुत ही गंदा आइडिया होगा। तो अगर इनमें से कोई अगर तुम्हें देख लेता है या फिर कोई एक तुम्हारे पीछे पड़ जाता है हंट के लिए, तो तुम्हें इनसे बचने के लिए अपना लाइट सोर्स, जो भी तुम्हारे पास लाइट होगा, उसको फेंक देना है और बस प्रे करना है कि वो उस लाइट के पीछे जाए, तुम्हारे पीछे नहीं। और अगर तुम्हारे पास कोई लाइट सोर्स नहीं है और अगर तुम स्पॉट में आ चुके हो तो कोई सडन मूवमेंट तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें आराम से पीछे हटना है एंड कोई भी आवाज नहीं करनी है। और अगर तुम अंधेरी जगह पे हो तो लाइट जलाने की सोचना भी मत। सो यहाँ पे दूसरा जो एंटिटी हमें दिखता है वो है क्रॉलर्स। तो ये क्रिएचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बेसिकली एक पैरासाइट फंगस है और डरावनी बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है यहाँ पे। अगर तुम इस पैरासाइट से इन्फेक्ट हो जाते हो तो इसके सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं कॉर्डिसेप्स फंगस से। आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ। बेसिकली कॉर्डिसेप्स चींटियों को इन्फेक्ट करता है और उनको के लिए मजबूर करता है और उनको एक चलता फिरता ज़ॉम्बी बना देता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके और दूसरे चींटियों के साथ ये सेम चीज कर सके। अगर तुम इस फंगस से इन्फेक्ट हो गए तो स्टार्टिंग में तुम्हारी आंखें लाल होने लग जाएंगी, तुम्हारी हेयर्स एंड नेल्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारे नाखून इवेंचुअली एक वेपन की तरह बहुत ज्यादा शार्प हो जाएंगे। और इसके लास्ट स्टेज में ये जो पैरासाइट होगा ये तुम्हारी लोअर बॉडी को तुम्हारी अपर बॉडी से डिटैच कर देगा और ये तुम्हें मजबूर कर देगा क्रॉल करने के लिए।
अपने पंजों पे, जो कि बहुत बड़े होंगे। इस वायरस से जो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, लेकिन लकीली ये कुछ देख नहीं सकते, बस चीज़ें सुन सकते हैं। लेकिन उसके अलावा इनकी हियरिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो इनके सामने तुम ज़्यादा आवाज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। और बाय द वे, ये वायरस सलाइवा एंड ब्लड से इन्फेक्टेड होता है, तो अगर तुम्हारे बॉडी में किसी भी टाइप का घाव है तो उसको कवर करके रखो, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। अभी बात करते हैं इन्वायरमेंटल डेंजर के बारे में। इस एरिया में जहाँ के पाइप के थ्रू बहुत ही टॉक्सिक लिक्विड बहता है, कभी कभार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हीट बढ़ने लग जाता है, अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस। और यूजुअली ये हीट वहीं पे होती है जहाँ पे मशीनरी की आवाज़ें ज़्यादा आती है, लाइक जहाँ पे मशीनों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है उसी जगह पे ये चीज़ होती है। उसके अलावा ये जो पाइप्स होते हैं ये कभी कभार लीक हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं, और इनमें से एक बहुत ही स्टीम या फिर काले तार जिससे रोड बनता है वैसे टाइप का लिक्विड बाहर निकलने लगता है, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो अगर ऐसा कुछ तुम्हारे सामने होता है तो ये बहुत ही जानलेवा हो सकता है। और उसके अलावा इस लेवल में ब्लैकआउट भी होता है, जो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। तो अगर इस लेवल को तुम सरवाइव करना चाहते हो, इस लेवल को एक्सप्लोर करते टाइम तुम्हें ये फील होता है कि हीट बढ़ता जा रहा है, तो उस जगह से तुम्हें तुरंत निकल जाना है या फिर उस रास्ते को कंटिन्यू नहीं करना है। अगर तुम्हें कोई भी एंटिटी दिखता है सामने, तुम्हें तुरंत उस जगह से भागना है, और तुम्हें इस लेवल में बचने के लिए जितने हो सके उतने रिसोर्सेज तुम्हें कलेक्ट करने हैं और अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर तुम्हें इस लेवल को एंटर करना है तो तुम लेवल 1 से कर सकते हो, और अगर तुम्हें एग्जिट करना है तो तुम्हें एक बहुत ही लंबे हॉलवे को फॉलो करना है और तुम्हें उसके आखिर तक जाना है, और लास्ट में तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा और तुम लेवल 3 पे चले जाओगे। या फिर तुम्हें स्पॉट करना है एक ऐसे दरवाजे को जिसमें लिखा हो फायर एग्जिट, तो भी तुम लेवल 3 में चले जाओगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल पे, जो कि है लेवल 3, द इलेक्ट्रिकल स्टेशन। इसका क्लासिफिकेशन रेटिंग है क्लास 4, और ये जो लेवल है ये अनसेफ अनसिक्योर है, और इसका एंटिटी काउंट मीडियम है। तो तुमने ये नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक जितने भी लेवल्स एक्सप्लेन किए तो उनके सर्वाइवल रेटिंग्स रहे हैं 1 से लेके 2 तक, लेकिन फिर भी उन लेवल्स का डेंजर कुछ खास कम नहीं है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि क्लास 4 डिफिकल्टी से ये लेवल कितना डिफिकल्ट होने वाला है। लेवल की बात करें तो ये लेवल बना हुआ है ब्रिक वॉल से, जिसमें छोटे मोटे यूटिलिटी रूम्स और यहाँ पे बहुत सारे मैसिव पावर प्लांट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऑफ कोर्स ये पूरी जगह रैंडम है और पूरे टनल से भरी हुई है। इस लेवल पे लाइटिंग थोड़ी कम है, और जैसे कि पिछले लेवल की तरह ये इस लेवल में भी हमें पाइप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है वो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। और अगर रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे तुम्हें यूजफुल मशीन्स मिल सकती हैं, लाइक कुछ टूल्स तुम्हें मिल सकते हैं जो कि काम का हो, लाइक क्रोबार और मे बी रेंच वगैरह वगैरह। और उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ मशीन्स, स्क्रैप मेटल वगैरह तुम्हें मिल सकते हैं। सप्लाईज की बात करें तो यहाँ पे सप्लाई के लिए तुम्हें मिल जाएगा क्रेट्स, जिनमें होता है आलमंड वाटर और बैटरी, एक्स, और यहाँ पे एक स्पेशल आइटम रेयरली मिल सकता है तुम्हें, जिसका नाम है लिक्विड साइलेंस। ये एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो कि एक पॉकेट डायमेंशन की तरह काम करता है। तुम्हें इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका काम क्या हो सकता है, लेकिन अगर मैं बता दूं, तुम इस लिक्विड को अपने जूतों पे या फिर किसी भी चीज में, ऑब्जेक्ट में अगर तुम अप्लाई करोगे तो वो चीज साउंड नहीं करेगी और मोस्ट ऑफ द साउंड अब्सॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, और तुम्हें साउंडलेस काम करने में मदद करेंगी। बस तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है और तुम्हें ये रिसोर्सेज मिल सकते हैं। अभी बात करते हैं एंटिटी के बारे में। एंटिटी में आता है हाउंड्स एंड स्माइलर्स, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं दोबारा नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पे हमें एक नया क्रिएचर देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है स्किन स्टीलर। ये क्रिएचर बहुत ही लंबे होते हैं और इनका स्किन येलो और कभी कभार ग्रेइश कलर का होता है, और ये इंसानों को खाते हैं। अगर हंटिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं कि ये कैसे दूसरे इंसानों को हंट करते हैं, तो ये ह्यूमन की तरह डिस्गाइज होने की कोशिश करते हैं। दूसरे ह्यूमंस की स्किन, जिनको इन्होंने पहले मार दिया है, उनकी स्किन को यूज करते हैं और अपने बॉडी को उनकी चमड़ी से कवर करने की कोशिश करते हैं और ह्यूमन जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दूसरे ह्यूमंस को अट्रैक्ट कर सके और उनको खा सके। कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि ये कभी कभार ह्यूमन जैसी वॉइस मिमिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि इनको कोई लैंग्वेज या फिर कोई भाषा वगैरह आती है। कुछ लोगों को डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस सुनाई देती हैं, लाइक फ्रेंच, इंग्लिश। बेसिकली इनको बात करना नहीं आता। जब इनको भूख लगती है
तब ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और इनकी हंटिंग स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन अगर इस क्रिएचर ने रिसेंटली किसी को मार दिया है और उसका खाना पानी हो गया तो ये दूसरों को अटैक नहीं करते जब तक वापस भूख ना लग जाए। लेकिन हाँ, अगर तुम इनके सामने जाके कुछ गलत हरकतें करोगे तो ये तुम्हें हंट कर सकते हैं, जैसे कि लाउड नॉइजेस मचाना। ये जो एंटिटी है ये लाउड नॉइजेस से अनोइंग होता है और कुछ रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि ये जो क्रिएचर है ये इंजरी को सेंस कर सकता है। तो अगर तुम इंजर हो या फिर तुम्हें चोट लगी है कहीं पे तो ये अगर तुम छुपे भी हो कहीं पे तो भी ये ढूंढ के तुम्हें निकाल सकता है। और ये मोस्टली तब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं जब लाइट ब्लैकआउट वाला इवेंट होता है। इनसे बचने के लिए अगर एक स्क्रीन स्टीलर तुम्हारे सामने खड़ा है और उसने अभी तक तुम्हें नहीं देखा है तो तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं है और धीरे धीरे आवाज किए बिना तुम्हें वहां से निकल जाना है। और एक और चीज, ये जो क्रिएचर है ये दरवाजा खोल नहीं सकते सम रीजन, शायद उतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि ये दरवाजा खोल पाए। तो अगर तुम किसी रूम में हो या फिर तुम्हारे आसपास कोई दरवाजा है तो तुम उसके पीछे बंद कर सकते हो या फिर तुम किसी क्लोजेट में छुप सकते हो जिनसे तुम इनसे बच सकते हो। ये सबसे सेफ तरीका है इनसे बचने का। और अगर तुम्हारे आसपास कोई दरवाजा या फिर कोई कमरा नहीं है तो तुम उनके ऊपर लाइट फ्लैश कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत ही ब्राइट फ्लैश लाइट है तो तुम उनके ऊपर वो ब्राइट लाइट फ्लैश करके उनको दूर भगा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा एंटिटी जो इस लेवल में दिखता है वो है विंडोज। हाँ, ये एक एंटिटी में काउंट होता है बिकॉज बैक रूम्स के जितने भी विंडोज है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। विंडोज दिखने में बस एक नॉर्मल विंडो की तरह ही होता है, लेकिन उसमें ग्लास के थ्रू कभी कभार एक शैडोई फिगर दिखता है। ये इस क्रिएचर का पार्ट भी है, लेकिन ये कभी कभार नहीं भी दिखता तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये असली विंडो है या फिर क्रिएचर है। और ये विंडो बेसिकली एक ट्रैप होता है, एक इल्यूजन होता है। तुम अगर उस विंडो से बाहर झांकोगे तो तुम्हें एक बहुत ही पीसफुल सा नज़ारा दिखेगा। कभी कभार तुम्हें अपनी फैमिली दिखेगी, बाहर शायद लोग दिखेंगे या फिर तुम्हें जो असली दुनिया होगी वो दिखेगी। बहुत टाइप की तुम्हें इल्यूजन्स आ सकते हैं कि लाइक तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा या फिर तुम्हारे पेरेंट्स कैसे तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जब तुम बैक रूम्स में फंसे हुए हो। ये सब कुछ देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम उस खिड़की से एग्जिट कर सकते हो, जो कि तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि ये जो क्रिएचर है ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और ये वॉन्डरर्स के दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और लिटरली उनके दिमाग के अंदर जाके विस्पर करने की कोशिश करता है ताकि वो उनको खिड़की के सामने ला सके। कुछ खिड़कियां खुली होती हैं, कुछ बंद होती हैं, लेकिन जैसे ही तुम उस खिड़की के पास जाओगे, जब तुम उसके हंटिंग रेंज में आ जाओगे, तब जो भी क्रिएचर होगा वो तुम्हें खिड़की के अंदर ले जाएगा। और एक्चुअली ये अननोन है कि खिड़की के अंदर जाने के बाद उसके बाद ये क्रिएचर उनके साथ क्या करते हैं, लेकिन ये तो पता है कि वो कभी वापस नहीं आते। अगर तुमसे इनसे बचना है तो खिड़कियों से दूर रहो, बस, और कुछ नहीं। एनवायरमेंटल डेंजर की बात करें, ये जगह इतनी छोटी है, अगर तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, छोटी जगहों से डर लगना, तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे मशीनरी की आवाज़ें आती रहती हैं जो कंसिस्टेंटली बजने की वजह से ये दिमाग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाता है। और जो भी बंदा इस लेवल को एक्सप्लोर कर रहा होता है वो अगर ज़्यादा देर तक इस लेवल पे रहे तो वो लिटरली पागल हो जाता है और वो खुद ही दूसरे वॉन्डरर्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, काइंड ऑफ ज़ॉम्बीज़ की तरह। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ पे बहुत सारी वायरिंग है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज वायरिंग भी है। तो अगर तुम्हें कोई लूज या फिर कटा हुआ वायरिंग अगर दिख जाए तो उसने दूर रहना, उनके कांटेक्ट में बिल्कुल मत आना। और इस कंसिस्टेंट मशीनरी की आवाज़ों की वजह से तुम्हारे कान भी फट सकते हैं और तुम्हारे ईयर ड्रम्स बहुत गंदे तरीके से डैमेज हो सकते हैं। और अगर सर्वाइवल टिप्स की बात करें तो अगर तुम्हें इस लेवल पे सर्वाइव करना है तो तुम्हें कानों के लिए एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक ईयर प्लग्स, हेडफोन्स, कुछ भी। जस्ट अपने कानों को प्रोटेक्ट करना और खिड़कियों से दूर रहना है और लूज वायरिंग से दूर रहना है। एंट्रेंस की बात जो मैंने करी थी वो तुम लेवल 2 से कर सकते हो। और एग्जिट की बात करें तो तुम्हें इस लेवल पे ढूंढते हुए या फिर इस लेवल को एक्सप्लोर करते हुए तुम्हें एक दरवाज़ा मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा एग्जिट या फिर स्ट्रीट्स। तो उस दरवाजे पे जाने पे तुम दूसरे लेवल पे चले जाओगे जो कि होगा लेवल 11। हाँ, लेवल 11, लेवल 4 नहीं। लेवल 4 में भी तुम जा सकते हो, यहाँ पे एग्जिट्स मिल जाएंगे, लेकिन यू नो, मेरी वीडियो मेरी मर्जी, एंड ट्रस्ट मी, तुम लेवल 11 में ही जाना ज़्यादा पसंद करोगे। तो अभी बारी है हमारे लास्ट लेवल की, जो है लेवल 11, और मैं कहूँ द इनफाइनाइट
सिटी। इसकी क्लासिफिकेशन रेटिंग है क्लास 1 और ये लेवल एक्चुअली बहुत सेफ एंड सिक्योर है और इसका एंटिटी काउंट है मीडियम। लेवल 3 के इतने सारे थ्रेट्स से बचने के बाद ये लेवल तुम एक रिवॉर्ड की तरह सोच सकते हो। ये जगह ऑलमोस्ट सेफ है, यहाँ पे तुम आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जगह बहुत ही बड़ी है, इन्फानाइट है, तुम्हें खोने का डर रह सकता है, लेकिन ये मोस्टली सेफ ही है। लेकिन बेसिकली ये लेवल है एक सिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता है हमारे रियल लाइफ के सिटी से। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तुम्हें दिख जाएंगी जहाँ पे एक्चुअली में लोग रहते हैं, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट सेफ लेवल में से आता है। तो तुम चाहो तो यहाँ पे चिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी, जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन ये लेवल एक्चुअली अपने आप में बहुत यूनिक है क्योंकि इस लेवल में डे और नाइट साइकिल काम करता है। ये बैक रूम के लेवल्स में बहुत ही रेयरली होता है कि तुम्हें रात और दिन देखने को मिले, लेकिन इस लेवल में ये काम करता है। यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लोर करते टाइम पे रियली वाटर फाउंटेन्स मिल जाएंगे जिसमें से तुम वाटर एक्चुअली पी सकते हो, और अगर तुम बहुत ज़्यादा लकी हुए तो तुम्हें रेयरली एक और वाटर फाउंटेन मिल सकता है जिसमें आलमंड वाटर बहता है और तुम अपने आप को रिफिल कर सकते हो आलमंड वाटर से। यहाँ के जो बिल्डिंग्स है ये बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है कि सेम बिल्डिंग्स रिपीट होते जा रहे हैं। रिसोर्सेज के बारे में जैसे मैंने तुमको बताया कि तुम्हें आलमंड वाटर का फाउंटेन दिख सकता है, लेकिन उसके अलावा भी तुम्हें दिख सकता है यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स जिसमें तुम्हें फूड वगैरह मिल सकते हैं, स्नैक्स और इम्पोर्टेंट टूल्स वगैरह तुम्हें मिल सकते हैं वहाँ से। और यहाँ पे तुम्हें फार्मेसी भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर तुम्हें किसी टाइप का डिजीज हो गया बैक रूम्स को एक्सप्लोर करते हुए, या फिर तुम किसी तरीके से इंजर्ड हो गए हो, तो वो भी तुम यहाँ पे क्योर कर सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट हेवन। अगर इस लेवल की एंटिटी की बात करें तो यहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें फेसलिंग्स जो यूजुअली बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। इस लेवल में तुम आराम से चिल कर सकते हो लिटरली उनके बीच में बैठ के। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत कॉमनली देखने के लिए मिल जाएंगे हाउंड्स एंड स्माइलर्स। ये कॉमन है लेकिन मोस्टली रात के टाइम में दिखते हैं। लेकिन इन सब के साइड में यहाँ पे हमें एक और न्यू एंटिटी देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है वॉचर्स। अभी इस एंटिटी की बात करूं तो ये है एक बहुत ही बड़ा, एक ह्यूमन के साइज का एक बहुत बड़ा आंख। लिटरली ये है इसका पूरा अपीयरेंस। ये एक पूरे इंसान जितना बड़ा हो सकता है और वो भी उड़ता हुआ, जो कि पूरे सिटी को कामली ऑब्जर्व कर रहा है। ये कुछ सुन नहीं सकते लेकिन ये ऑफ कोर्स तुम्हें देख सकते हैं अपनी बड़ी आंखों से। अगर ये क्रिएचर किसी चीज पे अग्रेसिव हो जाए या फिर तुम किसी तरीके से इसको छेड़ो, ये एक लाल कलर का लेजर बीम छोड़ता है जो अगर किसी भी चीज से टच करे, किसी भी लिविंग क्रिएचर से अगर टच करे तो वो बस राख बन के रह जाएगा। और अगर ये क्रिएचर तुम्हारे आसपास रहेंगे तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सम रीजन इनके पास आने से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑटोमेटिकली ग्लिच करने लग जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। इनसे अगर तुम्हें बचना है तो इनकी आंखों की लाल रोशनी से तुम्हें दूर रहना है। इनसे तुम्हें आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। और ये क्रिएचर एक स्पेशल टाइप का इवेंट क्रिएट करते हैं जिसमें तुम्हें सब कुछ लाल दिखने लगता है, और वो कुछ मिनट्स के लिए होता है, लेकिन ये उस टाइम में तुम्हें हंट करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे तुम्हें इनसे छुपना है। तुम किसी स्टोर के अंदर जा सकते हो छुपने के लिए, या फिर तुम किसी शेल्टर में इनसे छुप सकते हो ताकि तुम इनके नजरों में ना आओ। छुपे रहो जब तक तुम्हारा विजन नॉर्मल नहीं हो जाता। एनवायरमेंटल डेंजर की बात करें तो यहाँ पे सेंसरी ग्लिचेस होते रहते हैं। या ये बहुत ही अजीब चीज है, लेकिन बैक रूम्स में ये चीज बहुत कॉमन है। ये जो लेवल है ये थोड़ा सा अनस्टेबल है। जैसे तुमने वीडियो गेम्स में देखा होगा कि कैरेक्टर्स कभी कभार ग्लिच करके सॉलिड ऑब्जेक्ट्स या फिर ब्लॉक्स के थ्रू चले जाते हैं, और वैसे ग्लिच के थ्रू वो लोग वॉइड में गिर जाते हैं। तो ये भी बेसिकली बस सेम चीज है, और ये जस्ट रियल है। तुम इसको रोक नहीं सकते, तुम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कहाँ पे होगा, ये जस्ट रैंडमली होता है। लेकिन फिक्र मत करो, ये भी बहुत रेयरली होता है, तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज वहाँ पे हुई, वहाँ के बिल्डिंग्स अगर कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो गए या फिर ग्लिच हो गए, तो या तो तुम वहाँ के वॉइड में गिर जाओगे, या तो तुम किसी दीवार के अंदर स्टक होके सफोकेट करके मर जाओगे। और जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि ये लेवल इनफाइनाइट है, तो तुम्हारे यहाँ पे खो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हमेशा तुम्हारे पास एक मैप होना चाहिए अगर तुम इस लेवल को एक्सप्लोर कर रहे हो। और अगर तुम्हारे पास मैप नहीं है तो तुम जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे मार्किंग छोड़ते हुए जाना,
ताकि तुम जहाँ से आए हो वहाँ से तुम वापस लौट सको। और इसके अलावा एक और चीज़ जो लोगों के साथ होती है वो है मेंटल कंफर्ट। ये लेवल, इनकी बिल्डिंग्स, इनके फूड, बैक रूम्स के लिए ऑलमोस्ट एक जन्नत की तरह है। तो यूजुअली लोगों में इस चीज़ का अर्ज बैठ जाता है कि वो इसी लेवल में हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे, और वो लोग कभी भी बैक रूम से निकलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। काइंड ऑफ ये लेवल उनके दिमाग को हाईजैक कर लेता है उनको इस लेवल में रहने के लिए, और ये चीज़ काइंड ऑफ सेंस भी बनाती है बिकॉज बाहर जाने की कोशिश करने पे ना तय है। यहाँ पे भी कुछ सर्वाइवल रूल्स है जो तुम फॉलो कर सकते हो। साइड वॉक या फिर फुटपाथ को तुम फॉलो कर सकते हो, जिससे तुम्हारे इस लेवल में खोने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, और स्ट्रीट लाइट्स तुम्हें हेल्प करेंगे रात को इस लेवल को एक्सप्लोर करने के लिए। और इसके अलावा तुम इस लेवल को एंटर कर सकते हो लेवल 3 के जरिए, जो कि मैंने पहले भी बताया था। और अगर तुम्हें इस लेवल को एग्जिट करना है और बैक रूम्स का जर्नी कंटिन्यू करना है तो तुम्हें चलते रहना है जब तक बिल्डिंग्स घर में तब्दील ना होने लग जाए। तुम्हें जस्ट चलते रहना है और तुम अपने आसपास देखोगे तो धीरे धीरे बिल्डिंगें कम होने लग जाएंगी और नॉर्मल छोटे घर आने लग जाएंगे, और तुम चले आओगे हमारे नेक्स्ट लेवल में, जो कि है लेवल 9। और मैंने जितने भी एंट्रेंस एंड एग्जिट्स बताए हैं ये सारे बस इकलौते एग्जिट्स नहीं है। तुम चाहो तो लेवल 1 से किसी और लेवल पे भी जा सकते हो, लेवल 2 से भी किसी और लेवल पे जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऑर्डर्स ये सारे लेवल फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने ये ऑर्डर फॉलो किया बिकॉज ये मेरा वीडियो है। तुम अगर चाहो तो तुम इनके बारे में थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो। मैंने कमेंट्स में वेबसाइट्स की लिंक दे दी है। और यहाँ अगर तुम्हें इतने दूर तक वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आई गेस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं होप कर रहा हूँ कि तुम लाइक करोगे। एंड अगर तुम बैक रूम के लेवल्स के बारे में और भी ऐसे वीडियोस चाहते हो तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं जरूर उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।